नमस्कार, आप देख रहे रब्सी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। सनातन पर विवादास्पद बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बाद डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन की तुलना HIV से की है। उधर बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल आरजेडी के नेता जगदानंद ने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। उन्होंने कहा कि देश में मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। दरअसल इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से की थी और उन्होंने कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान पर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है दोस्तों। जी हाँ, उनके ऐसे बयान पर पूरे देश भर में सियासी बवाल मच गया है। वहीं बीजेपी उदयनिधि के बयानों को लेकर विपक्षी गठबंधन INDIA पर निशाना साध रही है। उदयनिधि पिछले दिनों सनातन उन्मूलन सम्मेलन शामिल होने गए थे और जहां पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता है, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें इसे मिटाना है। जी हाँ, इसी तरह हमें सनातन को भी पूरी तरह से मिटाना है। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन क्या है? यह संस्कृत भाषा से आया शब्द है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा कुछ भी नहीं है। सनातन का क्या अभिप्राय है? यह शाश्वत है जिसे बदला नहीं जा सकता है, कोई सवाल नहीं कहा जा सकता है और इसी का मतलब है, यानी कि इसका यही मतलब है। उन्होंने कहा कि और उन्होंने साथ में आरोप भी लगाया कि सनातन ने लोगों को जातियों के आधार पर बंटवारा कर दिया है। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि सनातन पर उदयनिधि का रुख नरम था। जी हाँ दोस्तों, इतने बोलने के बावजूद भी उनका कहना है कि उदयनिधि का रुख जो नरम था। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की तुलना सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए, जबकि उदयनिधि ने सनातन की तुलना मलेरिया से की है। ए राजा ने कहा कि सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसे सामाजिक कलंक वाली बीमारियों से की जानी चाहिए। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बीजेपी और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया। देश मंदिर बनाओ या मस्जिद तोड़ो से नहीं चलेगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जगदानंद ने कहा कि देश गुलाम किस समय हुआ? क्या उस समय कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद, राम मनोहर लोहिया जैसे नेता थे? जगदानंद सिंह ने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम के बांटने से काम नहीं चलेगा। इस तरह की बयानबाजी हमारे देश में इस वक्त चल रही है, खास करके जब से विपक्ष की पार्टियां इंडिया बनी है। अब देखना यह है कि इस तरह के बयानों के बाद विपक्ष का किस तरह से पलटवार होगा। फिलहाल तो ये रिपोर्ट यहीं तक थी, लेकर फिर हाजिर होंगे ऐसे ही बयानबाजी रिपोर्ट के साथ। तो अब दी से मुझे इजाजत, धन्यवाद।